दर्शकों, यूँ तो हम सभी अपनी अपनी प्रचलित भक्ति साधना करते ही रहते हैं, लेकिन कभी न कभी आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इन सब में आखिर सबसे बड़ा भगवान कौन है? कौन है वो प्रभु जिसकी भक्ति करने से हमें सब तरह से लाभ भी मिले और हमारा मोक्ष भी हो? तो दर्शकों, अब आपको बता दें कि इस विषय में अब आपको और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस रविवार का विषय यही है कि कौन कितना प्रभु। दर्शकों, हमारी इस पड़ताल में सबसे पहली शक्ति है परम अक्षर ब्रह्म, जिनका वर्णन गीता जी अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 3, 8 और 10 तथा 20 और 22 में है। गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 17 में है, गीता अध्याय 5 श्लोक 17 में तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 46 और 61, 62, 66 में है। जिसकी शरण में जाने के लिए गीता बोलने वाले प्रभु ने अर्जुन को कहा है कि उसकी शरण में जाने से परम शांति यानी जन्म और मरण से छुटकारा मिलेगा तथा शाश्वत स्थानम अर्थात सनातन परम धाम यानी अविनाशी लोक अर्थात सत्य लोक प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में इसी की शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है। श्लोक 66 में कहा है कि मेरे स्तर की सर्व धार्मिक क्रियाओं को मुझ में त्याग कर तू उस कुल के मालिक अर्थात एक परमेश्वर की शरण में जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक न कर। दर्शकों, यह एक परमेश्वर सबका मालिक सबसे बड़ा अर्थात समर्थ कबीर जी ही है, जो काशी बनारस शहर भारत देश में जुलाहे की लीला किया करते हैं और यथार्थ व संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद को बताया करते थे। इसी ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। इसी ने क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवी दुर्गा जी समेत सर्व जीवात्माओं की उत्पत्ति की है। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अखह लोक यानी कि अनामी लोक, इन चारों लोकों का समूह अमर लोक यानी सनातन परम धाम कहलाता है। इन चारों अमर लोकों में कबीर जी की राजधानी है और उनमें तखत अर्थात सिंहासन बने हैं। उस सिंहासन के ऊपर बैठकर परमेश्वर कबीर जी राजा की तरह सिर के ऊपर मुकुट तथा छत्र आदि की शोभा पाते हैं। वह सतलोक में सत्य पुरुष कहलाते हैं, अलख लोक में अलख पुरुष और अगम लोक में अगम पुरुष तथा अनामी लोक में अनामी पुरुष की पदवी प्राप्त है। व्यक्ति वही होता है। कबीर परमेश्वर विशेषकर सतलोक में बैठकर सब नीचे व ऊपर के लोगों को संभालते हैं और इसलिए सतलोक का विशेष महत्व हमारे लिए है। उसमें सतपुरुष पद से जाना जाता है और इसीलिए सतपुरुष शब्द हमारे लिए अधिक मायने रखता है। जैसे प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, ऐसे सतपुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का नाम कबीर है। दर्शकों, अब आपको श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु अर्थात सतगुण तथा शिव अर्थात तमोगुण की स्थिति बताते हैं। क्षर पुरुष अर्थात काल रूपी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी एक एक कृत्य के स्वामी यानी प्रभु हैं। जैसे एक प्रांत में एक मुख्यमंत्री होता है जो प्रांत का मुखिया होता है, अन्य मंत्रीगण उसके अधीन होते हैं तथा मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री जी के अधीन होता है। ऐसे ही क्षर पुरुष यानी काल ज्योति निरंजन अपने प्रत्येक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री रूप में है तथा श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के, श्री विष्णु जी सतगुण विभाग के तथा श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मंत्री हैं। ये केवल 3 लोकों अर्थात पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक के प्रभु अर्थात मालिक है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष कबीर जी को प्रधानमंत्री जी या देश के राष्ट्रपति जी मानो। संत गरीबदास जी महाराज जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं मिले थे, उनको ऊपर के ब्रह्मांडों में लेकर गए थे और सब देवों की स्थिति से अवगत करवाया था। अपने सतलोक भी लेकर गए थे और अपनी स्थिति से भी अवगत करवाया था। फिर वापस पृथ्वी के ऊपर छोड़ा था। तब संत गरीबदास जी महाराज जी ने भी बताया है, गरीब 3 लोक का राज है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का सत्य लोक परदेश। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। तो दर्शकों, आपको अब ये बताना भी जरूरी समझते हैं कि 600 वर्ष पहले इस धरातल पर अवतरण करने वाले कबीर परमात्मा जी वर्तमान में स्वयं एक बार फिर इस पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हैं।
600 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा जी द्वारा इन भगवानों की यही स्थिति बताने के कारण उन पर अनगिनत जुल्म ढाए थे। कभी झेरे कुएं में डाल दिया तो कभी खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की, किंतु परमात्मा को कौन मार सकता है। वे हर समय सुरक्षित खड़े मिले। वर्तमान में उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी को भी यही संघर्ष करना पड़ रहा है और आज समाज पढ़ा लिखा है। कहते हैं समझदार को संकेत बहुत है। और इसीलिए दर्शकों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि अपने मनुष्य जीवन को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में समर्पित होकर भक्ति करके सफल बनाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म होना व तत्वदर्शी संत का मिलना ऐसा सौदा बार बार हाथ नहीं लगता। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। जिस तरह एक कुत्ता रात्रि में ऊपर को मुख करके रोता है, यदि ये मनुष्य जन्म आपने व्यर्थ गवा दिया तो आपकी और हमारी, हम सभी की भी यही स्थिति होगी। पशु पक्षियों के शरीरों में कष्ट उठाएंगे और तब किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। और इसीलिए मनुष्य शरीर में रहते हुए अपने संसारिक काम भी करते करते जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेकर भक्ति करके अपना मनुष्य जन्म सफल बनाए। धन्यवाद।